Good morning students. You see the English book of class 5 which is published by Government of Chhattisgarh. Here we read the first lesson of this book, The Balloon Man. Students, balloons means क्या होता है आप जानते हैं ना? बैलून्स यानी गुब्बारा होता है, फुग्गा भी होता है। ये हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है स्टूडेंट्स? हमको जो बैलून्स होते हैं मार्केट में, शॉप में मिल सकते हैं, और ये जो मार्केट में बाज़ार वगैरह जब लगता है तब वहाँ हमको बैलून्स मिल सकते हैं। जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, दुर्गा माँ बैठती है, गणेश भगवान बैठते हैं, टेम्पल के बाहर में हम क्या करते हैं, बैलून मैन को देख सकते हैं। इसी प्रकार से इस लेसन में बैलून मैन है जिसका नाम क्या है, रामू है। Ramu is a balloon man. He sells balloons. He goes from house to house every day. One morning, he went to a village to sell his colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. जो रामू है गुब्बारे वाला, वो क्या है, गुब्बारे बेचता है, घर घर जा जा कर के गुब्बारे बेचता है। बैलून मैन यानी गुब्बारे वाला। और एक दिन क्या होता है, वो गांव जाता है, सुबह सुबह अपने रंग बिरंगे बैलून को लेकर के गांव में बेचने के लिए जाता है, और वहाँ पर बच्चों को आवाज़ लगाता है, बुलाता है, राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू, मेरे पास में क्या है, लाल, नीला, हरा, नारंगी, पीला, सफ़ेद बैलून है, क्या तुम इसको खरीदना चाहोगे? बाई यानी खरीदना, वांट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, चाहना, है ना, उनको खरीदना चाहोगे। बट नो वन बॉट देम, परंतु उसको खरीदने के लिए कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं खरीदता है। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास हो जाता है। सैड मीन्स अनहैप्पी, अपसेट हो जाता है। A young man came to him and said, What's the matter? You look sad. क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। एक नौजवान आदमी आकर बैलून मैन को बोलता है, क्या बात है, तुम उदास दिख रहे हो करके। सैड यानी उदास, लुक यानी दिखना। The balloon seller said, Yes, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. हाँ, मैं आज यहाँ गुब्बारे बेचने के लिए आया था, परंतु आज कोई भी मेरे गुब्बारे नहीं खरीद रहा है। डोंट वरी, उदास मत हो, दुखी मत हो। आई हैव कम टू बाई देम एंड आई वॉन्ट ऑल द बैलून्स। मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, सभी बैलून्स को लेने आया हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ। द यंग मैन बॉट ऑल द बैलून्स, और जो नौजवान व्यक्ति है वो सारे बैलून्स को क्या करता है, खरीद लेता है। बॉट मतलब बाई का सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट, बाई, बॉट, बॉट होता है ये। देन ही गेव देम टू द चिल्ड्रन, और ये बैलून्स खरीदने के पश्चात वो सारे बैलून्स को बच्चों के बीच में बांट देते हैं। द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत ही क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश होना। दिस यंग मैन वॉज चाचा नेहरू, और स्टूडेंट्स ये जो यंग मैन जिसने सारे बैलून्स खरीद लिए, कौन था, चाचा नेहरू थे। चाचा नेहरू जो थे वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी उनको चाचा कहकर बुलाते थे, इसलिए उनको चाचा नेहरू के नाम से बुलाया जाता है। स्टूडेंट्स, आप बैलून्स कहाँ कहाँ देखते हैं, उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आप स्कूल में अपने रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में बैलून्स का उपयोग करते हैं। अभी हमने रिपब्लिक डे में सभी स्टूडेंट्स गुब्बारे, बैलून्स लेकर आए थे, और अपने स्कूल को हम लोग ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। याद आ रहा होगा आप लोग को कुछ कुछ, है ना स्टूडेंट्स? हाँ, चलिए अब मैं क्या करती हूँ, आप लोग को इस बुक, इस यानी लेसन से जो एक्सरसाइज घर पर भेजा गया है उस पर हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन 1 जो है, लर्न एंड राइट वर्ड मीनिंग। लेसन 1 द बैलून मैन का वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है। सेल यानी बेचना होता है, बॉट यानी क्या होता है, खरीदना होता है, एवरीडे यानी रोज रोज, प्रत्येक दिन। आगे इसी प्रकार से जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं आपको क्या करना है, लर्न करना है।
आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर है व्हाट डज रामू सेल? रामू सेल balloons. Why was the balloon man sad? The balloon man was sad because no one was buying his balloons this day. बैलून मैन उदास था, गुब्बारे वाला उदास था इसलिए क्योंकि आज कोई भी उसके बैलून गुब्बारे नहीं खरीद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डू यू लाइक कलरफुल बैलून्स? क्या आपको कलरफुल रंग बिरंगे बैलून्स पसंद है? हाँ तो हाँ बोलेंगे और नहीं तो नहीं बोलेंगे, है ना। मेरे ख्याल से बैलून्स तो सभी को अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स, है ना। वेयर डू यू यूज़ देम? गुब्बारे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? स्कूल के प्रोग्राम्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, आपके बर्थडे पार्टी में, शादी वगैरह में गुब्बारों का क्या किया जाता है? जब पार्टीज़ वगैरह होती है बड़े बड़े गुब्बारे ऊंचाई में लगाया जाता है और बहुत सुंदर क्या दिखाई देता है वो बैलून्स, है ना। नेम द कलर ऑफ द बैलून्स यू वुड बाई फॉर योर सेल्फ। स्टूडेंट्स ये आपकी पसंद का जो बैलून्स रहेगा, आपको जो पसंद होगा उसका आपको नाम लिखना है। नीचे देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एक वर्ड की 4 स्पेलिंग दी हुई है, उसमें एक स्पेलिंग सही है। यंग का यहाँ पे YOUNG, इसी प्रकार से बैलून का लास्ट वन है। येलो YELOW, है ना, ये है। ये जो है करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से हमको क्या करना है? चूज करना है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड्स। कलरफुल, बैलून्स, ओल्ड, हैप्पी, टुडे। कलरफुल रंग बिरंगा, बैलून्स गुब्बारा, ओल्ड पुराना बूढ़ा, हैप्पी प्रसन्न, टुडे आज। मिस्टर मुरली इज एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी है मिस्टर मुरली। ही लुक्स हैप्पी, वह आज क्या दिख रहा है? प्रसन्न दिख रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है स्टूडेंट, ही इज गोइंग टू बाय बैलून्स, टुडे इज हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे, आज उसके बड़े जो पोता है उसका क्या है? बर्थडे है। ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट हिज रूम विथ कलरफुल बैलून्स, और वह रूम को रंग बिरंगे बैलून से क्या करना चाहता है? सजाना चाहता है। स्टूडेंट्स आगे और देखेंगे आप, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। दिस इज मिसेस सुमन, ही शी इज बाइंग क्लास, ही इज माई क्लास टीचर। स्टूडेंट आप फिर से इसे देखेंगे, दिस इज मिसेस सुमन, ही / शी इज माई क्लास टीचर। ये मिसेस सुमन है और ये लेडीज यानी फेमिनाइन जेंडर है, सो यहाँ पर शी के नीचे अंडरलाइन हुआ है। रवि इज अ स्टूडेंट, ही शी रीड्स इन क्लास 3। यहाँ पे रवि जो है मैस्कुलाइन जेंडर है, इसलिए इसके आगे ही यूज हुआ है। पुरुष जो होते हैं जेंट्स पर्सन, जैसे बॉय, फादर, है ना, ये सब के लिए ही यूज होता है। राजू बाइज अ बैलून्स, ही / इट इज ब्लू इन कलर। राजू ने क्या किया है? एक बैलून खरीदा है और वह ब्लू कलर का है। बैलून जो है वो कौन सा जेंडर है? नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए इट यूज हुआ है। लाइक दैट आगे देखेंगे, आई प्ले विद सीता, मीना एंड सुनील, शी दे आर माई फ्रेंड्स। यहाँ सीता, मीना एंड सुनील 3 क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं जो कि उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसके साथ, मैं उनके साथ खेलता हूँ, सो वी यूज दे प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पर। आई हैव अ लिटिल डॉग, इट दे इज वेरी क्यूट। डॉग के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम स्टूडेंट? इट यूज करेंगे। मेक निगेटिव सेंटेंस। रामू इज अ बैलून मैन, रामू इज नॉट अ बैलून मैन। इसके बाद आपको यानी वर्ब जो है उसके बाद में आपको नॉट लगाना है, यहाँ एम के बाद में नॉट लगाना है स्टूडेंट। इसी प्रकार से आई कैन रन फास्ट, आई कांट रन फास्ट, आई हैव कम टू बाय बैलून्स। ये जो 2 आगे दिए हुए हैं इनको आपको बनाना है अपने पेरेंट्स के हेल्प लेकर के। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रामू इज अ बैलून मैन, वर्ब जो है इसको सामने लाएंगे, इज रामू अ बैलून मैन। चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, वेयर जो है आप वर्ब को सामने ला करके क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य को बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके होमवर्क में जो गया हुआ है, द मैन हैड कम टू बाय द बैलून्स, अ यंग मैन बॉट ऑल द बैलून्स, द यंग मैन वॉज चाचा नेहरू। ठीक है, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। फन टाइम रिडल्स दिया है, व्हाट हैज अ फेस एंड
हैज़ 2 हैंड्स। किसके पास में चेहरा और 2 हाथ होते हैं? यू नो, आप जानते हैं क्लॉक। क्लॉक का एक चेहरा होता है, 2 हाथ होते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट हैज़ द नेक बट नो हेड। किसके गला होता है परंतु सिर नहीं होता है? बॉटल। इसी प्रकार आगे जो रिडल्स है स्टूडेंट्स, उसको आप क्या करेंगे? याद करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर अक्रॉस जो दिया है इस टाइप से आपको जाना है और डाउन यानी नीचे की ओर जाना है। डाउन में डार्क, ओपन, ओल्ड, हॉट है। अक्रॉस में फास्ट, बैक, लेट, अप। यहाँ आप देखेंगे, इसको आप क्या करेंगे? स्वयं करेंगे स्टूडेंट्स। ओके।